नगर पंचायत बेतालपुर में हुआ सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। आदर्श नगर पंचायत होने पर सदर विधायक का हुआ सम्मान। जनपद दीवरिया के नवसृजित नगर पंचायत बेतालपुर को आदर्श नगर पंचायत के रूप में चयनित होने के बाद आज नगर पंचायत बेतालपुर के लाल करमचंद थापर इंटर कॉलेज में दीवरिया सदर के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी का नागरिक अभिनंदन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कौन चलाता है? कट्टरपंथी है, जिहादी है, चरमपंथी है, उसके निशाने पर हिंदू परिवार होते हैं, उसके निशाने पर हिंदू बहन बेटियां होती हैं। उस बच्ची ने अपनी रो रो कर व्यथा बताई, रो रो कर अपनी तकलीफ बताई। आपके आशीर्वाद से 24 घंटे के भीतर मॉल भी बंद हो गया, जिहादी जेल के भीतर चला गया, जिहादी जेल के भीतर चला गया। और इसलिए माताओं बहनों, हम तो आपसे आह्वान करते हैं कि आपकी सरकार है, हम सब आपके हैं। 24 घंटे में आपको कभी भी लगे कि आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो हमारे दरवाजे पर आइएगा, एक बार आवाज लगाइएगा। शलभ मणि त्रिपाठी एक पैर पे। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद दीवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह, भाजपा के युवा नेता मुकुल मणि त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष सलिता प्रकाश पासवान रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता थापर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गोविंद मणि त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को गदा और स्मृति चिन्ह देकर मृदुल मुकुल मणि त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। नगर पंचायत बेतालपुर के वार्ड क्रमांक 5 का सभासद अजय पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभासद बद्रीनाथ गुप्ता, सभासद अमित गुप्ता, सभासद राम सूरत सिंह, सभासद लालमन यादव, सभासद प्रतिनिधि ऋषिकेश मणि, सभासद मोनू यादव, सभासद प्रतिनिधि लोहार पासवान, भाजपा नेता राधेश्याम शुक्ल, भाजपा नेता सर्वेश नाथ त्रिपाठी, भाजपा नेता शक्ति नारायण मणि, राजू मणि, सूर्य प्रकाश मणि, राकेश मणि, मंडल अध्यक्ष राजेश निषाद, तारकेश्वर जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदैव विधायक साहब डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि नगर पंचायत को बने हुए 2.5 साल हो गए और यहां विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में इस नगर पंचायत में विकास की गंगा भी बहेगी। दीवरिया से विवेक प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सम्मान समारोह किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हमें कहना है कि पहले तो आप सभी चैनल के साथियों को एक बार धन्यवाद नगर पंचायत बेतालपुर के सभासद और अध्यक्ष के तरफ से। और हमें ये कहना है कि विगत 2.5 साल में बेतालपुर नगर पंचायत गठन हुआ और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से और हम सभी सभासदों की एकजुटता और चेयरमैन के सहयोग से नगर पंचायत बेतालपुर आदर्श नगर पंचायत बना है। तो निश्चित रूप से इस नगर पंचायत के विकास की गति और तेज गतिशील होगी। जैसे नगर पंचायत के अंदर नाली को लेकर, रोड को लेकर तमाम समस्याएं, यहाँ तक स्ट्रीट लाइट को लेकर जनता यहाँ की आवाज उठा रही है, इसको लेकर आप लोग द्वारा क्या किया जा रहा है? हम लोगों के द्वारा बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव किया गया है और जो ग्रामीण नगर है, इस नगर के ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें लगभग हर वार्डों में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का काम अनवरत चल रहा है। लेकिन कस्बा क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है वह दिसंबर तक वित्तीय प्रबंधन हो गया है, टेंडर के प्रक्रिया में है। दिसंबर तक बेतालपुर कस्बा पूरी तरह से स्ट्रीट लाइट से आच्छादित हो जाएगी। और नाली की जो आप बात किए हैं, तो नगर क्षेत्र के कस्बे में जो मेन रोड बेतालपुर गोरखपुर देवरिया मार्ग है, वहाँ एक कठिनाई है कि PWD की ज़मीन जो लैंड प्रॉपर्टी हो थोड़ा डिस्प्यूटेड है। इस पर NOC की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में इसका अच्छे और सुखद परिणाम मिलेंगे। नगर पंचायत आवास को लेकर यहाँ की जनता काफी चिंतित और हताशी हुई है, इसको लेकर आप लोग द्वारा क्या आवाज उठाई गई? आवास के बारे में हम लोग डूडा PO के पास हम लोग बैठे थे, SDM साहब से भी वार्ता हुई जिसमें EO साहब भी थे और उन लोगों ने ये बताया है कि आवास के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय करीब नवंबर या दिसंबर में आवास लाभार्थियों तक उनके खाते में पैसा देने की व्यवस्था शासन के द्वारा बन रही है। जी, अभी बैतालपुर में सम्मान समारोह हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे प्रदेश में कुछ नगर पंचायतों का चयन होना था आदर्श नगर पंचायत के तौर पे। बहुत कम संख्या में चयन होना था, उसके क्राइटेरिया थे, उसके लिए बहुत सारे प्रयास होने थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे नगर विकास मंत्री जी का बहुत धन्यवाद कि जिन चुनिंदा नगर पंचायतों का चयन हुआ है आदर्श नगर पंचायत के तौर पे, हम सब ने प्रयास किया
और माननीय मुख्यमंत्री जी का, नगर विकास मंत्री जी का आशीर्वाद मिला। बैतालपुर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला है। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, उसके लिए सरकार की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी और हमारी नगर पंचायत एक बहुत सुंदर नगर पंचायत के तौर पर तब्दील होगी। उसी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे यहाँ नगर में नाली और स्ट्रीट लाइट की बहुत कमी है, इसको लेकर क्या देखिए, आपको पता है कि 2 साल पहले, इसके 2 साल बीता है, उसके पहले लोग यहाँ पे ग्राम प्रधान का वोट देते थे। आपको पता है, पहली बार लोगों ने नगर पंचायत का वोट दिया है। 2 साल हुआ नगर पंचायत का गठन हुआ, 2 साल हुए नगर पंचायत का गठन हुए, बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप जाकर देखेंगे तो वार्डों में सड़क बन रही है, नाली बन रही है। सिर्फ 2 साल के कालखंड में बहुत जल्दी इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। मैंने कहा कि आदर्श नगर पंचायत बनी है तो इसी सोच के साथ बनी है, इसी सपने के साथ बनी है कि और अच्छा हम लोग काम करें। देखिए, कोई बचेगा नहीं। ये विषय बहुत ही गंभीर है। हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से चरमपंथी और कट्टरपंथियों ने प्रयास किया है, एक ग्रीन वायरस फैलाने का प्रयास देवरिया में हुआ है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुत इस घटना को गंभीरता से लिया है। 3 कट्टरपंथी जेल जा चुके हैं, बाकी जो भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, इन चरमपंथियों के खिलाफ, कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। देवरिया बाबा देवराव बाबा की धरती है। देवराव बाबा की धरती को हम ग्रीन वायरस का अड्डा नहीं बनने देंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इनके खिलाफ डट के कार्रवाई होगी। परवेज आलम, एक मिनट। सपा नेता परवेज आलम ने आरोप लगाया है कि जो धर्मांतरण का मामला है और जो मजार का मामला है, ये विधायक जी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और ये देवरिया की फिजा खराब करना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। जिन आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में हमले किए, सीरियल धमाके किए, उनके मुकदमे वापस लेने वाले चरमपंथियों के साथ तो खड़े होंगे ही, कट्टरपंथियों के साथ तो खड़े होंगे। तो सपा बोलती रहे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बोलती रहे फर्क नहीं पड़ता, हमारे निजी विरोधी भी बोलते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू बहन बेटियों के सम्मान के लिए खड़ा रहूं, खड़ा रहूंगा। जिसको जितना बोलना है बोले। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत पे, उनकी आबरू पर, उनके सम्मान पर किसी ने अगर आंख उठाई तो उसका माकूल इलाज करेंगे। किस पे बोली थी परवेज आलम, एक मिनट। सपा नेता परवेज आलम ने आरोप लगाया है कि जो धर्मांतरण का मामला है और जो मजार का मामला है, ये विधायक जी रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और ये देवरिया की फिजा खराब करना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, कोई नई बात तो नहीं है। जिन आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश में हमले किए, सीरियल धमाके किए, उनके मुकदमे वापस लेने वाले चरमपंथियों के साथ तो खड़े होंगे ही, कट्टरपंथियों के साथ तो खड़े होंगे। तो सपा बोलती रहे फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बोलती रहे फर्क नहीं पड़ता, हमारे निजी विरोधी भी बोलते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू बहन बेटियों के सम्मान के लिए खड़ा रहूं, खड़ा रहूंगा। जिसको जितना बोलना है बोले। हिंदू बहन बेटियों की इज्जत पे, उनकी आबरू पर, उनके सम्मान पर किसी ने अगर आंख उठाई तो उसका माकूल इलाज करेंगे। किस पे बोली थी